कांग्रेस छोड़ना नेताओं के लिए अब नई बात नहीं रह गई। कल ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का नाम भी शामिल हो गया है। गौरव के कांग्रेस छोड़ते ही बीजेपी दफ्तर में उनका शानदार स्वागत किया गया और सारी औपचारिकताओं के बाद वे बीजेपी के हो गए। इससे पहले गौरव वल्लभ का नाम सुर्खियों में तब आया था जब उन्हें 2019 में झारखंड की जमशेदपुर पूर्व सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उतारा गया था। वो चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन अपनी वाक पटुता, बेहतर तर्क के साथ अपनी बात रखने की वजह से गौरव वल्लभ पार्टी के तेज तर्रार नेताओं और प्रवक्ताओं में गिने जाने लगे। वो आंकड़ों की मदद से स्पष्टता से अपनी बात रखते थे, जिससे टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष मजबूती से सामने आता था। लिहाजा उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि गौरव चुनाव जीतने वाले नेताओं में नहीं थे। पिछले साल राजस्थान चुनावों में भी उन्हें कांग्रेस ने उदयपुर शहर से टिकट दिया था, हालांकि वे जीत नहीं सके। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं दुखी हूँ। तो क्या ये समझा जाए कि राम और सनातन धर्म का अपमान करने की वजह से गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दी है? इस फैक्ट पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गौरव वल्लभ का वो पत्र पढ़कर सुनाते हैं जो उन्होंने खड़गे को लिखा है। गौरव वल्लभ ने 2 पेज का जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन बताया है और कहा है कि मैं रोज रोज न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, इससे मैं दुखी हूं। और बाद में बीजेपी ज्वाइन करने पर गौरव ने कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं, उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। गौरव वल्लभ के इस बयान से साफ पता चलता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का फैसला करना कांग्रेस के लिए अब भारी पड़ने लगा है। गौरव पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी है, बल्कि इससे पहले गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी कांग्रेस को इसके लिए पहले चेता चुके थे और आखिरकार मार्च में ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मोढवाडिया ने भी खड़गे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने अयोध्या में बालक राम प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई थी, तब मैंने 11 जनवरी 2024 को अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा था, प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के पूजनीय नहीं बल्कि भारत की आस्था के प्रतीक हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मोढवाडिया के साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं जाने के फैसले का विरोध किया था। वे पार्टी लाइन के खिलाफ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या भी पहुंच गए थे। बीते साल दिसंबर में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और परिणाम कांग्रेस के लिए नहीं ठीक थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सनातन का श्राप ले डूबा। वे बाद में बार बार पार्टी की आलोचना करने लगे। बात इतनी बढ़ी कि फरवरी में कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते को ससम्मान ठुकरा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कई नेताओं ने खुलकर पार्टी के फैसले का विरोध किया तो कुछ चुप रह गए। इसे लेकर कुछ ने पार्टी को चेताया तो प्रमोद कृष्णम और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य जैसे कई नेता पार्टी की परवाह किए बगैर अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जिस तरह का माहौल बनने लगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी जिस तरह से ऐतिहासिक बता रही है और इसे शक्तिशाली चुनावी मुद्दे के रूप में पेश करने लगी है, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के भीतर असंतोष भरने लगा है और कांग्रेस में अब उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ कांग्रेस नेता ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण भेजना पार्टी को एक रुख अपनाने के लिए मजबूर करने की बीजेपी की एक चाल थी, जिसमें कांग्रेस फंस गई। बीजेपी ने कांग्रेस को एक धर्म संकट में भी डाल दिया था, जिससे कांग्रेस समझदारी से नहीं निकल पाई। दरअसल बीजेपी बहुसंख्यावाद की बात करती है, हिंदू हित और चुनावों में इसकी बात करती है, तो कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है और वो इसकी काट नहीं ढूंढ पा रही। जैसा कि इस बात की संभावना थी कि बीजेपी इस कार्यक्रम से दूरी बनाने के कांग्रेस के फैसले को हिंदू विरोधी करार देगी, ठीक वैसा ही हुआ। कांग्रेस नेताओं की ओर से राम मंदिर शुभारंभ में न जाने को लेकर बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इसे लेकर एकमत नहीं था और सोनिया गांधी ने फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था। बाद में पार्टी ने सहयोगी दलों की राय ली और यह तय हुआ कि अयोध्या नहीं जाना है। साल 2014 में बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि वो संविधान के तहत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी और इसकी सभी संभावनाएं तलाशेगी। साल 2019 में बीजेपी ने अपना यही वादा एक बार फिर दोहराया। अब 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी ये कहते हुए लोगों के पास पहुंच रही है कि उसने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें आना ऐसे में स्वाभाविक है। इसलिए कई सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का यह फैसला चुनाव में उसके लिए महंगा साबित होने लगा है, क्योंकि यदि पार्टी नेता राम और सनातन धर्म के अपमान पर पार्टी छोड़ेंगे तो कांग्रेस को हिंदू वोट मिलने की उम्मीद बहुत अधिक नहीं रखनी चाहिए। कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि कांग्रेस ने अयोध्या जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही किया था। कुछ साल पहले खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह स्वीकार किया था कि बीजेपी लोगों को यह समझाने में कामयाब रही है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है, वो मुसलमानों की पार्टी है। अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेता सोनिया गांधी के इस बयान को पुष्ट करने की कोशिश करेंगे और यह कांग्रेस पर राजनीतिक रूप से भारी पड़े तो इसमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।